स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी कंपनी पिछले कई टाइम से जो है काफ़ी तेज़ी का माहौल दिखा रही है। और आज के दिन तो कंपनी में बहुत ही शानदार तेज़ी आई है। 7.7% की तेज़ी है आज के दिन। वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा आया है। 85 मिलियन के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी 2% अप थी। 16 मिलियन क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। आज तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंपनी में ट्रेड हुई है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तेज़ी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। खास तौर पे इस तेज़ी की शुरुआत अक्टूबर 2022 से होती है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कंपनी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, उस न्यूज़ की हम बात करेंगे। साथ ही ये तेजी क्यों चल रही है, कब तक चल सकती है, आगे का सिनेरियो कैसा रह सकता है, सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी होल्डिंग है कंपनी में या फिर आप फ्रेश होल्डिंग बनाने के बारे में सोच रहे हो, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें इस कंपनी के रिगार्डिंग समझ में आ जाएगी। सो वीडियो की शुरुआत से पहले आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पज से है और ये कोई भी रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कंपनी में बढ़िया तेजी है। सबसे पहले तो इस कंपनी के ऑल टाइम के चार्ट की बात करते हैं। तो ये कंपनी 1999 में लिस्ट हुई। हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चली और बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। कंपनी हाई बनाती है अगस्त 2018 में। उसके बाद लो बनता है कंपनी का मार्च 2020 में। उसके बाद बढ़िया परफॉर्मेंस ये कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लेवल है जिसको कंपनी ब्रेक करके यहाँ पे निकली थी। 100 रुपीज़ के आसपास का लेवल और यहाँ से करीब 50% ये कंपनी यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो लेवल है वो बेसिकली कंपनी के लिए एक मेजर रेसिस्टेंट था। आखिरकार कंपनी ने रेसिस्टेंट ब्रेक किया और अब बहुत ही लाजवाब उम्दा परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है। ऑल टाइम हाई पे है और इतना ज़्यादा अब कंपनी पहले कभी नहीं थी, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं कंपनी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो हमारे सामने कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है लोड हो रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे सामने है। जिस टाइप की परफॉर्मेंस वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे है आप देख ही पा रहे हो, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें कोविड के फॉल के अंदर देखने को मिला था, तब कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल थी। 30-40 रुपए के आसपास ये कंपनी मिल रही थी। अभी करंटली ऑल टाइम हाई पे है और लास्ट 4 वीक से कंपनी में जो वॉल्यूम आ रहा है वो वाकई अनबिलीवेबल है। बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूजुअली इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन इस बार हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर अपन डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए जितना वॉल्यूम अभी रिसेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, इतना वॉल्यूम बेसिकली ये जनरेट करती नहीं है, लेकिन अभी के सिनेरियो में ये वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर कुछ बग है, जिसके चलते चार्ट बार बार रिप्रेस हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे का सिनेरियो जो है अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी के अंदर अपडेट है उसको चेक करते हैं। MOL नेम सेकंड LNG कैरियर फॉर चार्टर विथ गेल, ये एक अपडेट निकल के आया आज के दिन। जैपनीज शिपिंग कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन्स यानी कि MOL has revealed that the naming ceremony was held for the second liquefied natural gas LNG carrier to serve GAIL, the largest natural gas supplier under the India's Ministry of Petroleum and Natural Gas. As informed, the naming ceremony for the vessel GAIL Urja, which was built by South Korean shipbuilding major Hanwha Ocean, was held at Upco shipyard on 19th December. The vessel has a length of 294.9 meter and a beam of 46.3 meter. The capacity of the LNG carrier is 1,74,000 CBM. After delivery, GAIL Urja is heading toward the US for its first loading. The ship will be engaged mainly in LNG transport for North America to India under the time charter contract with GAIL. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट अपडेट है। बैक इन 2022
GAIL and MOL sign a charter agreement for the LNG carrier. It is expected that demand for gas will be increasing continuously in India, registering significant economic growth. MOL has been participating in the Indian market since the beginning of LNG import into the country. The first LNG carrier new build, GAIL Bhuvan, was named at the ceremony held in February 21. सो ये एक बिगेस्ट अपडेट जो है गेल के रिगार्डिंग निकल के आता है। सेकंड जो अपडेट है उसको देखते हैं। सेकंड अपडेट आज की इस तेजी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस टुडे के ऊपर ये आर्टिकल है हमारे सामने। द समरी वाज हायर देन 5 डे 10 डे 20 30 50 100 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। इसके अलावा द काउंटर 14 डे RSI केम एट 68.93, a level below 30 is defined as a oversold. GAIL Limited surged 8.81% to scale their fresh one-year high level and all-time high level at 153.1. In Friday trade, at today high price, the stock has gained 68.80% from its one-year low price of 90.7, a level seen on December 26 last year. So यहाँ पे दी गई द स्क्रैप वाज हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम टुडे एट 75.20 lakh share was lasting changing hand on BSE. The figure was higher than the 2-week average volume of 13.86 lakh share. Turnover on the counter come at 111.95 crore, commanding a market capitalization of 99,185 crore. There were 23,87,788 buy order against sell order of 2,47,571 share. On a technical setup, immediate support on the counter could be seen at 145, followed by 142, 138 and 135 level. An analyst said a decisive close above the 152 is required for a further up move. ओसो क्रेशन जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एंड टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव के हेड है एंजल वन पे, उन्होंने बताया गेल हैज बीन इन ए सर्कुलर अप ट्रेंड विथ सम इन बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन. द काउंटर लुक टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड मार्च इन द नियर फ्यूचर. On level specific front, 138 to 135 is a immediate caution zone, followed by sacrosanct support of 130 to 128 in the comparable period. On the higher end, till the counter sustain above the mentioned zone, deep are likely to augur well the bull. सो यहाँ पे देखिए अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग कहना है. रेसिस्टेंट 152 पे है, नियर टर्म में 163 देखने को मिल सकते हैं, कोई कह रहा है 165 देखने को मिल सकते हैं. और यहाँ पे देखिए DRS फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह ने बताया द स्टॉक इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड मे सी 170 लेवल इन नियर टर्म. 142 का स्टॉप लॉस बता रहे. जिगर एस पटेल सीनियर मैनेजर है आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर में, उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 135 से 165 के बीच की रेंज बताई है. सो देखिए अलग अलग एनालिस्ट का अपना अलग अलग कहना है कि स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है. कंपनी के बारे में आपको बता दूं, कंपनी नाम से क्लियर है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LNG LPG इन सब में डील करती है. कंपनी का मार्केट कैप 99,350 करोड़ का है. स्टॉक का PE रेशियो 18.8 का है. इंडस्ट्री PE के आसपास ही है कंपनी. 17,951 करोड़ का डेब्ट है और 66,285 करोड़ का रिजर्व है. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लगभग 13,000 करोड़ के नियर की है. मनी कंट्रोल पे हम, और आप देख पा रहे हो जो टेक्निकल है वो वेरी बुलिश है, आपके सामने डेटा है. इसके अलावा ज़्यादातर एनालिस्ट बाय रेटिंग दे रहे हैं. लास्ट 3 ईयर की CAGR ग्रोथ में हमें सिर्फ रेवेन्यू में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ है. इसके अलावा रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे 51.91% के स्टेक रखते हैं. HDFC ग्रुप यहाँ पे 1.63% के स्टेक रखते हैं. इसके अलावा आप देख सकते हैं BPCL बोर्ड अप्रूव 5,044 करोड़ कोची पॉली प्रोपिलेन प्रोजेक्ट. सो हालांकि इसका डायरेक्टली गेल से कोई लिंक नहीं है. बात करें यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू की, तो 2021 से कंपनी के रेवेन्यू में एक बढ़िया जंप आया है.
नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2022 के मुकाबले हल्का सा डाउन है, अच्छा खासा डाउन है, बट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए 51.91% के स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एफआईआई स्टेक घटा रहे और 14.76% के स्टेक कर दिए घटाते घटाते। डीआईआई यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रहे और 27.05% के स्टेक बना लिए डीआईआई ने। रिटेल पब्लिक यहाँ पे 6.3% के स्टेक ओन कर दिए। सो दोस्तों, ये इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस था। एक डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पज से है और ये कोई भी रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।